वेलकम टू CW। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज सेट 2.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब अगर इस चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधे एक्सरसाइज पे आ गया हो, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी मैं साथ में बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं उनकी डिग्रीज बतानी है। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि बने होते हैं वेरिएबल्स का यूज करके। वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड इस तरह के जो होते हैं, इन वेरिएबल से पहले कोई नंबर लिखा होता है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी के साथ साथ वेरिएबल पे कुछ पावर होती है, मतलब एक्सपोनेंट लगा होता है, जैसे x रेज टू द पावर 2, y रेज टू द पावर 3, z रेज टू द पावर 9। तो इस तरह से वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है। यही चीज़ें आपस से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट करके जो पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाती है वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। बस कुछ कंडीशंस होती हैं, वो थोड़ा समझ लो। जैसे जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा होगा वो कोई होल नंबर होगा। जैसे किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल दिया है x, तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा होगा वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह का कोई नंबर पावर होनी चाहिए। अगर निगेटिव है, जैसे मान लो लिखा है x रेज टू द पावर -2, y रेज टू द पावर -3, तो अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन भी होल नंबर्स नहीं हुए ना, जैसे x रेज टू द पावर 2/3, y रेज टू द पावर 7/8, तो यहाँ एक्सपोनेंट देख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मतलब इवन आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कोई होल नंबर ना मिले, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट हो सकता है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो नहीं हट रहा है, जैसे 1/x हो गया, ये तो खैर x रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। ऐसे भी देख लो 1/x² + 1, तो यहाँ वेरिएबल देख सकते हो डिनोमिनेटर में आ गया तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी के साथ साथ वेरिएबल एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, जैसे 3 रेज टू द पावर x, तो यहाँ देख सकते हो जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो एक वेरिएबल है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। y रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, तो इस तरह का फॉर्मेट जहाँ एक्सपोनेंट वेरिएबल है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, लेकिन वो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो वो अभी आपको पूछा भी नहीं जाएगा, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करता। ये बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, सिंपल देख लेना। कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वहां पर वेरिएबल की जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट उस पर लगा हुआ है वो होल नंबर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा, यानी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स हमको दिए हैं उनकी डिग्रीज बतानी है। अच्छा, डिग्री क्या होता है? देखो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर x रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर सिंपल x है, x लिखा है मतलब x रेज टू द पावर 1, तो x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 1, यही दो जगह वेरिएबल आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ पर? यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 हो गई। तो बस जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री हो गई, डिग्री इक्वल 2 लिख देना। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर वेरिएबल y है, y रेज टू द पावर 3, और यहाँ सिंपल y है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। वेरिएबल की देखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। थर्ड वाला देखो, -9। अब कहोगे यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर क्या इसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते? तो ऐसा नहीं है। देखो ज़रा, अगर -9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -9 ही आएगा। कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 करे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जैसे मैंने कहा 3 रेज टू द पावर 0, तो ये 1 होता है। इसी तरह से अगर हम कोई वेरिएबल ले लें, x ले लिया, x रेज टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। बस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी -9 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू द पावर 0, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9 x रेज टू द पावर 0। तो इस तरह से लिखने से वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, लेकिन यहाँ पर अब हमको वेरिएबल दिख रहा है। अब x की जगह y z कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सिंपल आपको वेरिएबल दिख रहा होगा जिसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो क्या है? 0 है। तो बस यही डिग्री हो गई, तो डिग्री हो गई 0। यहाँ पर देख सकते हो x रेज टू द पावर 0 है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री की बात करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो अब सिंपल से याद रखना, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी सिंपल नंबर है, कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है तो उसकी डिग्री 0 होगी, क्योंकि ये मान के चलते हैं वेरिएबल इसके साथ लगा हुआ है, बस उसकी जो पावर है वो 0 है। फोर्थ वाला देखो, 4z - 3, यहाँ पर वेरिएबल z है, सिंपल z लिखा है मतलब z रेज टू द पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, मतलब डिग्री हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3।
तो ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखो जिनकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। डिग्री 1 की बात कर लें, कैसे बनाएंगे? देखो, कोई सा भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना जो वेरिएबल आप ले रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो जैसे मैंने लिख दिया 3x + 2, तो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो बस हो गया डिग्री 1 का ये। इसी तरह से डिग्री 2 की बात कर ले, तो यहाँ जो भी वेरिएबल आप मानो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो जैसे हमने ले लिया 7y + 8y², इतना भी रख सकते हो, ये चलो -3। तो यहाँ देख सकते हो वेरिएबल y हाईएस्ट पावर 2 है। अब एक बात का ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना है। अगर कोई ऐसे लिख दे 7y⁻⁻1 + 8y² - 3, तो क्या ये डिग्री 2 का एग्जाम्पल है? मतलब ऐसे देखोगे तो यहाँ तो -1 है एक्सपोनेंट, यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? 2 है, तो मतलब डिग्री 2 हो गई। लेकिन भैया आपको मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। यहाँ तो -1 आ रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री की बात क्या करोगे? तो इस बात का ध्यान देना कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है, फिर उसकी डिग्री की बात करेंगे। डिग्री 3 की बात कर ले, तो इसको हम ले लेते हैं 5z³। अब आगे कुछ लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इतना भी, ये भी हो गया पॉलिनोमियल। सिंपल सा क्या हमने देखा कि एक वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बन चुका है। तो बस इतना छोटा सा भी बना सकते हो, और चाहो तो स्क्वायर वाला टर्म, पावर 1 वाला जो टर्म है उसको भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल? तो x² और x³ के कोफिशिएंट क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर? देखो, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई वेरिएबल अपना पावर वगैरह के साथ लगा हुआ है, तो जैसे x² है, तो इससे जस्ट पहले जो नंबर लिखा होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? उससे पहले लिखा हुआ नंबर। तो इस पॉलिनोमियल में x³ ये रहा, इससे पहले क्या नंबर लिखा है? ध्यान रखना, विद साइन हम लेंगे, तो 3 है, उसके पहले माइनस, यानी -3। देखो, पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन निगेटिव होता है तो माइनस लगाते हैं। इसीलिए वेरिएबल की जो पावर आपको दी हुई है उससे पहले कौन सा नंबर लिखा है वही उसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह x² का बताओ, ये x², इसके पहले क्या नंबर लिखा है? +6, यानी सिंपल 6, क्योंकि प्लस लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 6 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा? x³ से पहले -3 लिखा हुआ है, तो ये -3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल? तो z का कोफिशिएंट क्या होगा इस पॉलिनोमियल में? अब इसके अंदर तो z दिख ही नहीं रहा है भाई, z³ है, z² है, z तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कैसे बताएं? अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने लिखा x², इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब वेरिएबल की वो पावर जिसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो टर्म खत्म हो जाएगा। यानी अगर ऐसे लिखा हो 0x⁻², या फिर 0y⁻3, या 0z, तो इस तरह से जो हम लिखते हैं, जैसे 3x लिखा हमने, तो इसका मतलब 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 और x² लिखा, मतलब 0 और x² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो हमको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 4z³ + 5z², तो यहाँ पर जो z वाला टर्म है वो ऐसा कुछ रहा होगा, जैसे +0z - 11। अब 0z है तो उसको हटा दिया हमने, तो ऐसे बन गया। लेकिन एक्चुअल में जो z वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 था, इसीलिए हमने उसको हटाया, तो z का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तो लिख देना कोफिशिएंट ऑफ z इज, ऐसे 0 लिख सकते हो, या फिर ZERO 0। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? अब ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो वो टर्म जहां पर वेरिएबल नहीं है, सिंपल सा नंबर है, वही कांस्टेंट टर्म हो जाएगा विद साइन। तो यहाँ तो वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखो जो -10 है इसके साथ तो कोई वेरिएबल लगा ही नहीं है, यानी एक कांस्टेंट है, सिंपल नंबर है, तो यही कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -10, साइन लगाना साथ में, सिर्फ 10 ना लिख देना, -10। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो साइंस या मैथ जो भी वीडियोस आपको देखनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको टाइमली अपडेट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर वीडियो के अपडेट या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना होता है तो वहाँ आपको मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।